डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, मस्जिद जैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी, अल्लाह का घर होती है और इसे जन्नत का हिस्सा कहा जाता है। इसी तरह लाहौर में वाक़े तारीखी बादशाही मस्जिद की बात की जाए तो ये ना सिर्फ 100 साल से ज़ायद पुरानी है बल्कि अहम तरीन मस्जिद का मकाम भी रखती है। बैरून ममालिक से जितने भी सियाह मुल्क में पहुंचते हैं, शहर लाहौर का दौरा जरूर करते हैं, जिसकी एक वजह ये बादशाही मस्जिद भी है, क्योंकि ये आलमी विरसों में गिनी जाती है। ऐसे में जब दुनिया भर से सयाह इस मस्जिद का दौरा करते हैं तो किसी सयाह को मस्जिद में दाखिल होने से तो रोका नहीं जा सकता, अलबत्ता उन्हें इस बात का पाबंद तो बनाया जा सकता है कि वो मस्जिद का तकद्दुस पामाल ना करें और ना ही ऐसी कोई कोशिश या हरकत करें जो इस मुकद्दस जगह के एहतराम के मुनाफी हो। इस सब की जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर आयद होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हुक्मरान तबका इस तरफ गौर ही नहीं करना चाहता। सयाह तो दूर की बात, अक्सर औकात ऐसे वाकयात भी देखने को मिलते हैं जिनमें खुद मस्जिद इंतजामिया को भी मस्जिद का तकद्दुस पामाल करते देखा जाता है, जो कि इंतहाई अफसोस की बात है। आपको बताते चलें कि चंद दिन कबल एक शख्स ने बादशाही मस्जिद में एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने एक तरफ पाकिस्तानियों को दिखाया और दूसरी जानिब गैर मुल्की सयाहों की बात की। वीडियो में पाकिस्तानी अवाम को मस्जिद का तकद्दुस पामाल करते दिखाया गया है, जबकि गैर मुस्लिम सयाहों को इस्लामी रिवायात का अदब करते देखा जा सकता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की गई, जिसके अपलोड होते ही मीडिया पर एक बहस ने जन्म लिया कि यह आखिर हो क्या रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ वीडियोस दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मस्जिदों का तकद्दुस क्यों और कैसे पामाल किया जाता है। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, बादशाही मस्जिद का एक अहम तरीन हिस्सा है जहां बहुत से लोग अपने निकाह की तकरीबात भी मुनक्किद करते हैं, जिसके लिए इंतजामिया इन लोगों से भारी मुआवजा वसूल करती है। इसलिए साहिब इस्तात लोग ही निकाह के लिए इस जगह का रुख करते हैं। अफसोस इस बात का नहीं है कि इस मस्जिद में निकाह की तकरीबात क्यों मुनक्किद की जाती हैं। मस्जिद में निकाह करना अच्छी बात है, मगर अफसोस का मकाम यह है कि मस्जिद में निकाह के लिए मुनक्किद की जाने वाली तकरीबात सादा नहीं होती। इन तकरीबात में मस्जिद का तकद्दुस पामाल किया जाता है। लोग भूल जाते हैं कि वो मस्जिद में खड़े हैं और जो वो कर रहे हैं ये मस्जिद के एहतराम के बिल्कुल मुनाफी है। मस्जिद में लोगों के निकाह का मकसद सिर्फ पैसे की नमूदो नुमाइश करना होता है और बाज ऐसी हरकत भी की जाती हैं कि लगता ही नहीं है कि ये सब कुछ मस्जिद में हो रहा है। निकाह के बाद डांस गाने की महफिल सजाई जाती हैं, जैसे ये मस्जिद नहीं बल्कि कोई शादी हाल या पार्क हो। इसकी अहम मिसाल मौसीकार बिलाल सईद और अदाकारा सबा कमर के नाच गाने की वीडियो है, जो मस्जिद वजीर खान में रिकॉर्ड की गई थी और कबल अज वक्त लीक हो गई, जिस पर आवाम की जानिब से शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया था। जिसके बाद हुकूमत की जानिब से नोटिस भी लिया गया कि आइंदा मसाजिद में ऐसी तकरीबात नहीं होंगी जिससे मस्जिद का तकद्दुस पामाल होता हो। यह फैसला तो कर दिया गया, जो कि अच्छी बात है, लेकिन इस बात का फैसला कौन करेगा कि इन मसाजिद में आने वाले सयाह इनके तकद्दुस का ख्याल रखते हुए इसको पामाल नहीं करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, हैरत की बात यह है कि जब गैर मुस्लिम सयाह इन तारीखी मसाजिद में आते हैं तो वो अपने आप को बिल्कुल ढांप कर रखते हैं और इन जगहों का मुकम्मल एहतराम करते हैं। लेकिन अपने लोगों की बात करें जो मुसलमान होने का दावा करते हैं तो ये लोग इन मकामात का रुख करते हुए ये बात भुला देते हैं कि वो किस जगह पर खड़े हुए हैं, क्या इस जगह की कोई इस्लामी अहमियत है या नहीं। वो ये भी भूल जाते हैं कि वो किसकी बारगाह में और किसके घर में खड़े हैं। कुछ रोज कबल एक शख्स ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट की जिसमें उसने दिखाया कि चंद पाकिस्तानी खवातीन बादशाही मस्जिद में खड़े तस्वीर बनवा रही हैं। आप खुद इनके लिबास को देख सकते हैं, जो मस्जिद में तो खड़ी हैं लेकिन ना ही इनके सर पर दुपट्टे हैं और ना ही मस्जिद के तकद्दुस का ख्याल किया जा रहा है, बल्कि इनका लिबास भी ऐसा है जो मस्जिद में पहनकर दाखिल होना भी ममनू करार दिया जाना चाहिए। ये नीम उरिया लिबास पहने हुए थी, ऐसा लग रहा था जैसे इनकी टांगें नंगी हों। दूसरी तरफ उसी शख्स ने बैरून ममालिक से आए हुए चंद गैर मुस्लिम सयाहों की वीडियो भी दिखाई, जिनमें औरतें भी शामिल थी, जिन्होंने अपने सर दुपट्टों से ढांप रखे थे और वो अपने आप को मुसलमानों की सकाफत के साथ मैच करने की कोशिश कर रही थी। कितने अफसोस की बात है कि हमारी मुसलमान खवातीन, जिनसे हम ये उम्मीद करते हैं कि वो कम अज कम मस्जिद में दाखिल होते हुए इस्लामी अक़दार का ख्याल रखें,
वो ये सब भूल चुकी हैं, जबकि गैर मुस्लिम खवातीन जिनसे हम इस बात की उम्मीद भी नहीं रखते कि वो ऐसा कुछ करें जो कि इस्लामी रिवायात और मस्जिद के तकद्दुस के पेश नजर हो। अफसोस है हमें ऐसी मुसलमान खवातीन पर जो अपने दुपट्टे और अपने पर्दे से बेखबर होकर ऐसी मिसालें पेश कर रही हैं जो पूरे मुआशरे का सर झुकाने के लिए काफी हैं। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तो बहुत से लोगों ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। कई लोगों का कहना था कि उस शख्स ने बगैर इजाजत इन खवातीन की वीडियो बनाकर जुर्म किया है, जबकि इसको ये वीडियो बनाने से पहले एक बार सोचना चाहिए था। उनका कहना था कि इस तरह की वीडियो शेयर करने से गुनाह की मजीद तशहीर होती है, जो कि दुरुस्त बात नहीं है। दूसरी जानिब कुछ लोगों ने उस शख्स की तारीफ की कि उसने ये वीडियो बनाकर अच्छा किया और खवातीन को शर्म का एहसास दिलाने की भरपूर कोशिश की। उनका कहना था कि उसने गैर मुस्लिम खवातीन के साथ इनका मवाजना करके पूरी कौम को झंझोड़ने और शर्म दिलाने की कोशिश की है, जो कि एक अच्छी बात है। ये अल्फाज माजरत के साथ उन लोगों के लिए हैं जो किसी पर्दे का ख्याल नहीं रखते। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मौजूदा दौर को देखा जाए तो आजकल हर शख्स मोबाइल में कैमरा होने की वजह से हर नई या तारीखी जगह पर जाकर सेल्फी लेने की कोशिश करता है। यहां तक कि लोग मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम जैसे मकामात पर जाकर भी सेल्फियां बनाते हैं। पिछले हफ्ते ये बात सामने आई थी कि सऊदी हुकूमत ने इस पर पाबंदी आयद कर दी है कि कोई भी शख्स मस्जिद नबवी और हरम शरीफ या उससे मुल्हिका मस्जिद में कैमरे का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। लेकिन अफसोस की बात कि वहां भी पाबंदी के बावजूद लोग कैमरा इस्तेमाल करने से बाज नहीं आते। हालांकि देखा जाए तो यहां मुकम्मल यकसुई के साथ अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल होना चाहिए, खुदा का शुक्र बजा लाना चाहिए कि उसने हमें अपने घर में बुलाया। लेकिन इसके बावजूद भी मुसलमान इस काम से बिल्कुल भी बाज नहीं आते और अपना काम जारी रखते हैं। होना तो यह चाहिए कि इन मकामात पर कैमरे के इस्तेमाल पर इस कदर सख्त पाबंदी होनी चाहिए कि कोई भी यहां मोबाइल निकाल कर सेल्फी बनाने के बारे में सोचने से भी गुरेज करे। सिर्फ यही एक तरीका है जिससे इन पाक और मुकद्दस मकामात का तकद्दुस पामाल होने से बचाया जा सकता है। इसके अलावा मसाजिद में इस किस्म की तकारीब पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि लोग सिर्फ अपने पैसे, शान और शौकत और दौलत की नमूदो नुमाइश के लिए इन मकामात पर निकाह जैसी तकरीबात मुनक्किद करते हैं और फिर ऐसे मौकों पर मसाजिद की हदूद में ही डांस पार्टीज और मौसीकी की महाफिल शुरू हो जाती हैं, जो किसी भी मुसलमान के लिए इंतहाई अफसोस और शर्म की बात है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप कभी इन वीडियोस में दिखाए गए मनाजिर पर दिल दुखा है तो इस वीडियो को अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।